हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो आपकी टैली प्राइम की क्लास का 4th वीडियो है। इससे पहले के जो 3 क्लासेस हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो क्लास है वो आपके वाउचर्स क्रिएशन का है। वाउचर्स में आप ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं वो सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वाउचर्स क्या होते हैं। आप अपनी कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम वाउचर कहते हैं। टैली आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड वाउचर देता है जिनमें आप ट्रांजेक्शन पास करते हैं, तो पहले उन्हें देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या वाउचर्स होते हैं। उनको देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे मास्टर्स में चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, और या फिर आप H प्रेस कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर जाएंगे, जब वाउचर टाइप ऑप्शन मिलेगा आपको उस पर आप एंटर करेंगे। जब आप वाउचर टाइप में जाते हैं तो आपके सामने ये लिस्ट आती है। ये लिस्ट आपके वाउचर्स की लिस्ट है जिसमें हम ट्रांजेक्शन पास करते हैं। इनके अलावा जो भी अगर आपको वाउचर्स देखने हैं या मास्टर्स देखने हैं तो आप F10 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे अदर्स मास्टर्स भी शो होंगे। अब टैली आपको नया वाउचर क्रिएट करने का भी ऑप्शन देता है, लेकिन वो हम तभी क्रिएट करते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन वाउचर्स में ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे ट्रांजेक्शन ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप वाउचर देख रहे हैं उस पर एंटर करेंगे। अदरवाइज आप V प्रेस भी कर सकते हैं। इसको एंटर करने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने आती है इसको हम वाउचर कहते हैं, और यहाँ पे जो आप हेडिंग देख रहे हैं वही वाउचर आपके पास ओपन है। अगर आप वाउचर की लिस्ट देखना चाहते हैं तो राइट कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास वाउचर्स की लिस्ट रहती है। इनमें जो भी की है उसको प्रेस करके उस वाउचर्स को ओपन किया जा सकता है। इसके साथ आप एरो की देख रहे हैं, अगर आप उसे ओपन करेंगे या क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी आपके वाउचर हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन वाउचर्स में एंट्री कौन सी किस प्रकार से करते हैं। तो अगर हम कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें F4 प्रेस करना होगा। जब हम वाउचर ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें डेट चेंज करनी चाहिए। डेट चेंज करने के लिए आप F2 प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे अपनी डेट एंटर कर सकते हैं। तो हम F2 प्रेस करेंगे और डेट एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको क्रेडिट साइड फील्ड एंटर करनी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कौन सी करते हैं। जो आप बैंक में पैसे जमा करेंगे या बैंक से पैसे निकालेंगे या बैंक से बैंक में ट्रांसफर करेंगे पैसे, तो उनकी एंट्रीज आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी होती है। मींस बैंक टू कैश, कैश टू बैंक या फिर बैंक टू बैंक एंट्रीज आपको कॉन्ट्रा में करनी है। तो सबसे पहले हम एक एंट्री पास कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बैंक में पैसे जमा करने हैं, तो उसके लिए क्रेडिट साइड में आपको कैश अकाउंट सेलेक्ट करना है। जब आप पार्टिकुलर्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिलती है लेजर्स की, उसमें से आप कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि कैश लेजर हमारे पास ऑलरेडी होता है। यहाँ पे हम अपना अमाउंट एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको डेबिट साइड मिलेगी और उसमें एंटर करने के बाद आप पार्टिकुलर पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेजर्स के नीचे करंट बैलेंस शो कर रहा है। इट मीन्स कैश में आपके पास जो 20,000 अमाउंट है वो क्रेडिट है, हमारे पास बैलेंस नहीं है कैश का। तो अभी हम पार्टिकुलर में जो बैंक है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेजर्स की लिस्ट में बैंक का लेजर नहीं आ रहा है, तो हमने क्रिएट नहीं किया। उसके लिए आप Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे बैंक का लेजर क्रिएट कर लेंगे। बैंक का लेजर बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करूंगी, क्योंकि लेजर्स किस ग्रुप में जाएंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट इसी के अकॉर्डिंग तैयार होती है। तो इस लेजर को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लेजर को एंटर करते हैं तो आप फील्ड ऑटोमेटिक जो अमाउंट की है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। इसके बाद आपने यहाँ नीचे एंटर करके आएंगे तो यहाँ नरेशन दिखाई देता है। उस नरेशन को फिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपकी क्वांटिटी ऑफ जब एंट्री होती है तो उस एंट्रीज में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं नरेशन के आधार पर। तो जो भी आपने एंट्री की है उसकी डिटेल यहाँ नरेशन में फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक,
तो ये हम इस एंट्री की जो डिटेल है वो हम नरेशन में फिल करते हैं। इसके बाद हम इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके एंट्री को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि पेमेंट में कैसे एंट्री पास करते हैं। उसके लिए आपको F5 प्रेस करना है। जो भी हम व्यापार से किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं या किसी अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं या किसी भी तरीके का भुगतान करते हैं, तो उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर यूज करना होता है। और जो इसका मेथड है वो सेम है, जैसे हम डेट एंटर करेंगे F2 करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे, डेबिट साइड में आप पहले पर्टिकुलर में आ जाएंगे। यहाँ पे जिसको आपको पेमेंट करना है वो लेजर एंटर करेंगे। अगर आपके पास लेजर नहीं है तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं Alt+C करके, और यहाँ हम वेजेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और यहाँ पे हमने ये लेजर क्रिएट कर लिया। अब हम अमाउंट एंटर कर देंगे और क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर में हम यहाँ डालेंगे बैंक अकाउंट। जैसे आप अगर चेक से कर रहे हैं तो आप बैंक डालेंगे, अदरवाइज कैश से आप एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम बैंक डालते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे इसका जो करंट बैलेंस है वो 18,000 रह गया, बिकॉज हमने 20,000 इसमें डिपॉजिट किए थे और यहाँ पे आपके 2,000 हमने पे कर दिए। इसको एंटर करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद डिटेल फिल कर देंगे और यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। नरेशन डालने के बाद आप एंट्री को सेव कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे रिसीप्ट की एंट्री। उसके लिए आपको F6 प्रेस करना है और F6 प्रेस करके आपको इसमें वो एंट्री पास करनी है कि अगर आपके बिजनेस में कहीं से भी पैसा आ रहा है, कोई कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है, तो उस टाइप की एंट्री आपको रिसीप्ट में पास करनी होती है। तो यहाँ पे हम अपने कस्टमर का नाम लिखते हैं। ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स में और इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे अपना अमाउंट फिल करेंगे। डेबिट के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड में हम डालेंगे कैश या बैंक, जो भी आपका अमाउंट जहाँ पे भी जैसे भी आप रिसीव कर रहे हैं वैसे आप अमाउंट लेजर डाल देंगे यहाँ पे। ये डालने के बाद आपको नरेशन डालना है और एंट्री को सेव कर देना है। तो ये हुए हमारे 3 वाउचर, पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा। अब हम ये देखेंगे कि इन वाउचर्स के जो ट्रांजेक्शन हमने पास किए वो कहाँ हमें शो होते हैं। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे सेम डे बुक में जाना है और डे बुक में जाने पर आपको जो डेट ऊपर एंटर है उसी के आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखेंगे। अगर आपको पूरे पीरियड के देखने हैं तो उसके लिए आपको Alt F2 प्रेस करना है और जो भी पीरियड आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसके जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे, एंट्रीज रहेंगी, वो आपको यहाँ पे शो होंगी। तो अगर इनमें से किसी भी ट्रांजेक्शन को आपको अल्टर करना है तो आप एंटर करके उसको अल्टर भी कर सकते हैं। अगर उसकी डेट बदलनी है या फिर उसका अमाउंट बदलना है, लेजर चेंज करना है, तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं उनको करने के बाद आप एंट्री को एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम वाउचर एंटर करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी F12 कॉन्फ़िगरेशन। वो भी आपको देखना होता है। अगर आपके ये CRDR वहाँ नहीं शो हो रहे हैं तो आपने F12 करके जो यूज CRDR इंस्टीड टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का ऑप्शन है उसको आपको यस रखना है। ये सिंगल एंट्री मोड करने के लिए, अगर आपको इस वाउचर को सिंगल एंट्री मोड करना है तो आप चेंज मोड में जाएंगे, कंट्रोल H भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी जो मोड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम सिंगल एंट्री सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एंट्री सेम है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, बस दिखने का और एंट्री करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।